साथियों नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द टीचर ग्रुप पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारी चल रही है समावेशी शिक्षा की एक सीरीज जो कि हेल्पफुल रहेगी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एवं बीएड सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एवं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 4 वीडियो में हमने आपको विशिष्ट बालकों के प्रकार में प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि एवं पिछड़े बालकों के बारे में बताया था। आज का ये सेशन हमारा 5 है जिसमें हम समस्यात्मक बालक को डिस्कस करेंगे। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असमानता हो जिसके कारण वह समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, नशा करना आदि। मतलब समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असमानता हो जिसके कारण वह सामान्य बालकों के लिए समस्या बन जाए। वैलेंटाइन ने लिखा है कि समस्यात्मक बालकों शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असमान हो। असमान किनसे हो? सामान्य बालकों से, जिनका व्यवहार गंभीर रूप से सामान्य बालकों से असमान हो, ऐसा वैलेंटाइन ने कहा है। समस्यात्मक बालकों के प्रकार को देखेंगे। समस्यात्मक बालकों के निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाले बालक, मित्र ना बनाने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले बालक, भयभीत रहने वाले बालक एवं छोटे बालकों को परेशान करने वाले बालक समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे चोरी करने वाले बालकों को। चोरी करने वाले बालक के क्या क्या कारण होते हैं जिनके कारण विद्यालय बालक चोरी करने लगते हैं, एवं हम उस समस्या का कैसे समाधान करें और ताकि हम विद्यालय में बालकों को समायोजित कर सकें। चलिए डिस्कस करते हैं चोरी करने वाले बालकों के कारण क्या क्या रहे होते हैं। पहला है अज्ञानता। छोटे बालक अज्ञानता के कारण चोरी कर लेते हैं। वह नहीं जानते कि जो वस्तु जिसके पास है उस पर उसी का अधिकार होना चाहिए, और या तो उन्हें उस वस्तु को प्राप्त करने का कोई दूसरा तरीका ना पता हो, इसलिए वह बालक चोरी कर लेते हैं। उच्च स्थिति की इच्छा। प्रत्येक बालक अपने समूह में उच्च स्थिति व्यक्त करना चाहता है, इसलिए वह बालक धन, वस्त्र, वस्तु आदि की चोरी कर लेता है। वह बालक सोचता है कि हमारे समूह में हमारी स्थिति जो है उच्च होनी चाहिए, इसलिए वह अच्छे ढंग के कपड़े पहनने के लिए जो उसके माता पिता उसे नहीं दिला सकते वो उन्हें चोरी कर लेता है। आत्मनियंत्रण की कमी। जिन बालकों में आत्मनियंत्रण की कमी पाई जाती है, ऐसे बालक किसी वस्तु को देखते ही जो वस्तु उन्हें अच्छी लगता आती है वो उसे प्राप्त करने के लिए चोरी कर लेते हैं। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है चोरी की लत। जिन बालकों को चोरी की लत लग जाती है वह बालक भी अकारण, उन्हें बिना कारण ही वो चोरी कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति। ऐसे बालक जिनकी मूलभूत आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाती, ऐसे बालक भी उन वस्तुओं की पूर्ति के लिए चोरी कर लेते हैं। जैसे छोटे विद्यालय में छोटे बालक कटर, पेंसिल, रबड़ आदि की चोरी कर लेते हैं, जिसका कारण उनकी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति ना होना ही होता है। अब इन चोरी करने वाले बालकों की व्यवहार में सुधार के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं उनको समझेंगे। बालक की चोरी की लत आदत छुड़वाने के लिए हम निम्न उपचार कर सकते हैं। बालक को चोरी का दोष न लगाया जाए। बालक में आत्मनियंत्रण भावना का विकास किया जाए। बालक में ऐसी भावना का विकास किया जाए ताकि वह खुद पर नियंत्रण रख सके और तुरंत किसी भी वस्तु को देखते ही वह तुरंत उसको प्राप्त करने की इच्छा न करने लगे। बालक को उचित और अनुचित में अंतर बताया जाए। बालक को यह बताया जाए कि क्या गलत है और क्या सही है। बालक की उचित आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जाए। बालक की जो मूलभूत आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति करनी चाहिए ताकि बालक उन वस्तुओं की चोरी ना करे। विद्यालय में व्यय करने के लिए बालक को कुछ ना कुछ धन अवश्य देना चाहिए ताकि बालक घर से धन की चोरी ना करे। बालक को खेल कूद के अवसर देने चाहिए ताकि वह साहस व्यक्त कर सके और अपने समूह में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। बालक को शिक्षा दी जाए कि जो वस्तु जिसके पास है उस पर उसी का अधिकार है। इन
तरीकों को अपनाकर हम चोरी करने वाले बालकों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं एवं उन्हें विद्यालय में समायोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा झूठ बोलने वाले बालक। झूठ बोलने वाले के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला है भय। भय को झूठ बोलने का मुख्य कारण बताया गया है कि जैसे यदि आपके घर में कोई बालक कोई नुकसान कर दे, यदि उसे भय है कि आप उसकी पिटाई करेंगे या उसको प्रताड़ित करेंगे, तो हो सकता है वो झूठ बोल दे कि ऐसा काम मैंने नहीं किया है। एस्टाइन के शब्दों में भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। दंड का भय, कक्षा या समूह में प्रतिष्ठा खोने का भय, उसे लगा रहता है कि हमारा जो सम्मान है समूह में वो कम हो जाएगा। पद से वंचित होने का भय, जैसे विद्यालय में यदि बालक मॉनिटर है तो उसे भय रहता है कि हमारा जो मॉनिटर का पद है वो हो सकता है कि हमसे वापस ले लिया जाए। कभी कभी स्वार्थ में भी बालक झूठ बोल देते हैं। जैसे बालक जब गृह कार्य नहीं करके लाता तो वह दंड से बचने के लिए बुखार का बहाना बना देता है। प्रतिशोध, कभी कभी बदला लेने की भावना से भी बालक झूठ बोल देते हैं। उनकी किसी विद्यार्थी से या किसी साथी से यदि लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उससे वह बदला लेने के लिए भी झूठ बोल देते हैं। मिथ्यावान, जिन बालकों में मिथ्या की भावना बलवती होती है वह बालक अपने साथियों से ऐसी ऐसी बातें बताता है जो उसने कभी की ही नहीं। वो अब झूठ बोलकर ही अपने साथियों में अपने को उच्च दिखाने का प्रयास करता है। कभी कभी बालक वफादारी में भी झूठ बोल देते हैं, अपने साथी का बचाव करने के लिए या किसी अन्य बात पर। कभी कभी बालक दुविधा में भी झूठ बोल देते हैं और कभी कभी बालक मनोविनोद मतलब हंसी मजाक में भी झूठ बोल देते हैं। अब झूठ बोलने वाले बालकों के व्यवहार में हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं एवं उन्हें किस तरह से विद्यालय में समायोजित कर सकते हैं, उसके लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। बालक को बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है। बालक के आत्मसम्मान को प्रबल रखना चाहिए ताकि बालक को खुद ऐसा लगे कि यदि मैं झूठ बोलूँगा तो हो सकता है कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। सत्य बोलने वाले बालक के नैतिक साहस की प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे अन्य बालकों में भी सत्य बोलने का साहस उत्पन्न हो सके। बालकों से बात न करके, उसकी अवहेलना करके उसे दंडित करना चाहिए। बालक को मारना पीटना नहीं चाहिए, जिससे मारने पीटने से बालक उग्र भी हो सकता है। ये था हमारा सेशन समस्यात्मक बालक के 2 टॉपिक, चोरी करने वाले बालक एवं झूठ बोलने वाले बालक पर। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्रोध करने वाले बालक एवं नशा करने वाले बालक को डिस्कस करेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।